हेलो डी स्टूडेंट और डियर फ्रेंड्स, मैं हूं भरत कुमार और आप सभी का स्वागत है मी एंड माई तो क्लास में। आज हम देख रहे हैं बीए थर्ड ईयर के लिए पेपर फर्स्ट है और आज काफ़ी रिलेबल टॉपिक होगा क्योंकि इसमें हम भारत की विदेश नीति के कुछ महत्वपूर्ण तर्क और उद्देश्य को समझेंगे। और ध्यान रखिएगा, आज का ये जो चैप्टर है और इसका एक और पार्ट बनेगा संभवतः, तो उससे डेफिनेटली और 100% प्रश्न आते हैं एग्जाम में। तो आज क्या है, आज भारत की विदेश नीति के हम उद्देश्य समझ रहे हैं क्योंकि उद्देश्य तो है जो कोई काम करने को हमें उत्साहित करते हैं। जैसा किसी का कोई लक्ष्य होता है, उद्देश्य होता है, वैसा ही वो काम करता है। तो भारत के उद्देश्य को देखिए, क्योंकि भारत की जो विदेश नीति है वो काफ़ी अच्छी है। उसका रीज़न ये है कि उसमें कुछ उद्देश्य ऐसे हैं जिससे भारत की विदेश नीति को एक महत्वपूर्ण दर्जा दिया गया अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो कुछ पॉइंट नोट किए, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट और नोट कर लीजिएगा। जैसे पहले पॉइंट शुरू करते हैं और इसके बाद हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखेंगे इसी वीडियो में, वो है कि भारत की विदेश नीति को बनाने में किन तत्वों का योगदान है। ओके, तो पहला विदेश नीति का उद्देश्य देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए हर संभव प्रयत्न करना। बिल्कुल, ये भारत के विदेश नीति का आंख बंद करके अगर आप कहेंगे ना, तो ये भी आपके दिमाग में जरूर आएगा कि भारत हमेशा शांति चाहता है, सब शांति से रहे, कहता है ना, जियो और जीने दो। तो ये बात भारत की विदेश नीति में भी अभिव्यक्त होती है और भारत हमेशा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को लेकर प्रयास करता है, भले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो या अपने देश के स्तर पर हो या गुप्त निरपेक्षता के तौर पे हो, तो हर संभव उसके प्रयास रहते हैं। दूसरी इसकी विदेश नीति है कि अंतर्राष्ट्रीय विवादों का समाधान मध्यस्थता, यानी भले ही संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है जो विश्व के विभिन्न देशों के मध्य समझौता बनाता है, लेकिन कहते हैं ना कि भारत एक महत्वपूर्ण देश है जो लगभग इसके आसपास 7-8 छोटे मोटे देश है जो कहीं ना कहीं भारत के ऊपर ही निर्भर है। तो भारत एक शक्तिशाली देश है, इसलिए वो क्या करता है कि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी विवाद, झगड़े या लड़ाई ऐसा कुछ हो तो भारत बीच में जाकर उसकी मध्यस्थता करता है। मतलब कहते हैं दो जने लड़ रहे हैं तो भारत उसको समझाने का भी प्रयास करता है। क्यों? क्योंकि दो जने लड़ेंगे तो भले डायरेक्टली लेकिन इनडायरेक्टली नुकसान तो होता ही है। तो पूरा देश अगर ये परिवार की तरह भारत मानता है तो वो कहता है कि विश्व में अगर कहीं भी लड़ाई है तो भारत चाहता है कि वह इन विवादों के मध्य जितना हो सके वो अपने द्वारा उनकी हेल्प करे। तो मतलब मध्यस्थता करता है, कहाँ पर? अंतर्राष्ट्रीय विवादों के मध्य। क्लियर हो गया उद्देश्य दूसरा। तीसरा, राज्यों और राष्ट्रों के मध्य सम्मानपूर्ण संबंध। यहाँ पे ध्यान रखिए, गरिमा, जैसे कहते हैं ना टिट फॉर टैट। तो यहाँ पे ये बात ये होती है कि आपको कैसा चाहिए। आप कहते हैं कि मुझे बहुत ही अच्छा एक सम्मानपूर्ण जीवन चाहिए, तो यह उम्मीद आपसे की जाती है कि आप भी वैसा ही व्यवहार करें। आप भी दूसरों के प्रति सम्मान और शिष्टता का और न्याय का व्यवहार कीजिए तो आपको भी बदले में वही मिलेगा। तो ये बात यहाँ पे भी होती है कि भारत है वह जितने भी राष्ट्र और राज्य हैं उनके मध्य समानतापूर्ण संबंध बनाए रखने की पूरी कोशिश करता है, क्योंकि भारत चाहता है कि जैसा मैं व्यवहार करूंगा मेरे देश के प्रति भी वैसा ही व्यवहार होगा। तो भारत की विदेश नीति में ये शामिल है कि वह विभिन्न देशों के सम्मान, उनकी मर्यादाओं को बनाए रखने में जितना संभव हो प्रयास करता है। फोर्थ नंबर है अंतर्राष्ट्रीय कानून और जो संधियाँ होती है उसमें आस्था रखता है। जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो जिम्मेदारी है वो संयुक्त राष्ट्र संघ की है और विभिन्न देशों के मध्य संधि समझौते होते हैं। तो भारत कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून जो भी हैं वह विश्व के सभी देशों पर लागू होते हैं, भले कोई माना न माने। लेकिन मेरा ये प्रयास है, भारत विदेश नीति में ये कहता है कि मैं विश्व की जितनी भी संधियाँ उसमें आस्था रखता हूँ, विश्वास रखता हूँ। मान लीजिए दो के मध्य कोई विवाद हो जाता है तो फिर कोई झगड़ा निपटाने के लिए कोई संधि कर लेते हैं, लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो संधियों को नहीं मानते। जैसे चीन कह रहा है कि भारत और हमारे मध्य जो मैकमोहन जो रेखा थी वह ब्रिटेन के समय थी, तो इसलिए वो संधि को नहीं मानता। लेकिन भारत कहता है कि जो संधि समझौते हुए हैं वह रहेगी तो शांति रहेगी। जैसे इधर हम बात करें रेड क्लिफ, वो ये नहीं मानता है, लेकिन भारत का हमेशा विश्वास रहा है कि अगर हमें अच्छे संबंध बनाना है तो हमें इन संबंधों के मध्य की जो डोर हैं वो संभाले रखनी है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय कानून और संधियों में हमें आस्था रखनी होगी, विश्वास रखना होगा, तो भी हम इस देश को और विश्व को आगे ले जा सकते हैं। ये ध्यान रखिए, इम्पोर्टेंट है। सैनिक, आपको पता होगा गुट निरपेक्ष आंदोलन शुरू हुआ था। क्यों हुआ था? क्योंकि विश्व में दो गुट बन गए थे, एक तो अमेरिका वाला पावरफुल गुट और एक सोवियत संघ वाला। दोनों के मध्य शीत युद्ध की लड़ाई हो गई थी और वो खतरनाक युद्ध भी हो सकता था। लेकिन
उसको कम करने के लिए भारत ने क्या किया, एक गुट निरपेक्ष आंदोलन की नींव रखी, जिसने क्या किया कि जो ऐसे देश जो इन गुटों में नहीं जाना चाहते, जो नए नए आज़ाद हुए हैं, वो इन गुटों से अलग रहकर एक गुट निरपेक्ष के साथ जुड़े। क्यों? क्योंकि वो गुट क्या थे, सैनिक गुट थे। यानी मान लीजिए मेरी एक पलटन है और मेरी पलटन की एक सेना है, तो मेरी पलटन की सेना अगर वो सेना है तो सेना होगी तो कभी ना कभी युद्ध होगा, लड़ाई होगी। ऐसे गुट के साथ ना रहकर ऐसे गुटों के साथ, ऐसे समूह के साथ रहिए जो आपके हित के लिए काम करे, आपके सहयोग के लिए कुछ पैसा, योजना या आर्थिक विकास में सहयोग करे। तो इसलिए भारत है वो गुटबंदियों वाली जो है नीति, या जैसे जो गुट है जो सैनिक प्रकृति के हैं उनसे दूर रहता है। क्यों? क्योंकि वो कहता है कि अगर हम गुट में नहीं रहेंगे तो गुट है वो टूट जाएगा। क्योंकि उस समय क्या था, आपको पता होगा, नाटो और सेंटो और वारसा ये सैनिक गुट बने थे, ये अमेरिका का वाला और ये सोवियत वाला। तो कह रहे थे जो देश मेरे साथ बनेगा उसको मैं सैनिक सुरक्षा दूंगा। ये कह रहा है कि रूस कह रहा है कि मेरे साथ जुड़िए, मैं सैनिक सुरक्षा दूंगा। लेकिन दोनों अलग अलग गुट हो गए, फिर दोनों टकराएंगे तो खुद ही, तो कहते हैं ना, दोनों ही बजने वाले एक साथ फूटेंगे। जब एक साथ फूटेंगे तो नुकसान तो हुआ कि नहीं हुआ। इसलिए सैनिक गुटों से दूर रहना, ताकि ऐसे गुट है ना वो कमज़ोर हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद, जैसे ब्रिटेन ने भारत के ऊपर कब्जा किया और भारत को लूटा। कैसे लूटा? कहते हैं ना कि अपना बना के लूटा। कैसे लूटा? अपना बना के लूटा, और पता ही नहीं चला कि भारत कैसे कंगाल हो गया। तो इसलिए भारत ऐसे उपनिवेश, जातिवाद और जो ऐसा देश जो हमेशा युद्ध करके अपनी सीमा को बढ़ाना चाहता है, अपने क्षेत्र को बढ़ाना चाहता है, ऐसी नीतियों के प्रति हमेशा सक्रिय रहता है। कभी भी गुट ऐसे उपनिवेश वाली नीतियों का वो है, कभी भी कहीं पे हो रहा तो उसका विरोध करना उसका मकसद बन जाता है। भारत की आकांक्षाओं, आवश्यकताओं, राष्ट्रीय हितों को ध्यान दिया गया है। इसके अलावा भारत ऐसा नहीं कि दूसरों का ही ध्यान दे, भारत अपने हितों को भी महत्व देता है कि जहाँ पे भारत को अपने लोगों की अपनी और अपने हितों की ज़रूरत हो तो भारत वहाँ पे ये भी ध्यान देता है कि सबसे पहले हम अपनी ज़रूरतों को ध्यान रखें। यहाँ पे ध्यान दिया जा रहा, आकांक्षा मतलब भारत के और भारत के लोगों की क्या इच्छा है वो ध्यान दी जानी चाहिए। राष्ट्रीय हित यानी देश के लिए जो यथासंभव हो वो काम उठाए। ऐसा नहीं कि अपना तो छोड़ो और दूसरों का भला करने जाओ, वो भी नहीं होना चाहिए। तो भारत अपने आकांक्षाओं और हितों के ऊपर पहले से ध्यान रखता है और इसके लिए वह अंतर्राष्ट्रीय समर्थन का सहयोग भी लेता है और सहयोग देता भी है। फिर आ जाती है 8 नंबर, भारत की विदेश नीति के उद्देश्य की महत्वपूर्ण बातें। व्यापार, उद्योग, निवेश और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा। भारत है वो अब नए देश, नए टाइम का, नए ज़माने का देश है, तो वो व्यापार, उद्योग, निवेश और टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देता है। वो चाहता है कि जितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी विकास, उद्योग बढ़ेगा उतनी देश उन्नति करेगा। इसलिए वह इस तरह की व्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए उनके साथ सहयोग भी करता है। जैसे मान लीजिए किसी देश ने टेक्नोलॉजी हासिल की है तो उससे सहयोग, मित्रता रखेगा ताकि वे हमारे साथ सहयोग कर सके, क्योंकि एक अकेला रहकर कभी कोई नहीं कर सकता है। इसलिए भारत चाहता है कि हम सहयोग में रहें और एक दूसरे का सहयोग करें, तभी हम साथ साथ बढ़ेंगे। जैसे मोदी जी कहते हैं सबका साथ और सबका विकास, तो वैसे ही ये कुछ उद्देश्य हैं जो कह रहे हैं कि हम साथ रहेंगे तो सबकी उन्नति और सबका विकास होगा, इसलिए यह उसको बढ़ावा देता है। नेक्स्ट है पड़ोसी देशों। भारत के जैसे पड़ोसी देश है जिसका एक संगठन में बना हुआ है जिसका नाम है सार्क, दक्षिण, ठीक है, जिसमें 7 सदस्य हैं। तो भारत कहता है कि मेरे जो पड़ोसी देश है ना उनके प्रति मेरा व्यवहार कितना कैसा होना चाहिए, सहयोगी और मैत्रीपूर्ण। क्योंकि बाहर वाला आए ना आए, पड़ोसी जरूर आते हैं। कभी समस्या होती है ना तो पड़ोसी ज़रूर आते हैं अपनी हेल्प के लिए, या अपने कहते हैं ना फूटे ढोल के अंदर कभी ना कभी वो सहायता ज़रूर करते हैं, या बिगड़ी माहौल में अपने साथ ज़रूर होते हैं। तो अगर पड़ोसी ही दुश्मन हो तो हमारी जो क्षेत्रीयता वो भंग हो जाती है। तो भारत कह रहा है कि हमारी विदेश नीति में हम ये भी चाहते हैं कि हमारे मित्र हैं वो मित्र हैं और सहयोगी भी बने रहें, उनके मध्य वैर भाव नहीं रखना है। तो भारत ने हमेशा इस नीति का ध्यान रखा है। कोई छोटी मोटी हलचल होती है, ऐसा कोई देश कहता है तो भारत उदारता रखता है। भारत की विदेश नीति काफ़ी शांतिपूर्ण, सहयोग और सह-अस्तित्व की नीति है, और इस नीति का, विदेश नीति का जो ये उद्देश्य है वो हमने यहाँ पे देखा कि भारत की विदेश नीति का क्या उद्देश्य है। तो ये उद्देश्य आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। अब हम इस आगे को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में आपको बताएंगे कि भारत की विदेश नीति को कैसे निर्मित किया गया है, कैसे विदेश नीति बनी है और विदेश नीति की विशेषता क्या है।
तो आज के लिए शॉर्ट वीडियो में काफ़ी है और उद्देश्य समझ लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में आपकी अति लघुरात्मक प्रश्न आएगा तो कम से कम 5 उद्देश्य आपको पता होने चाहिए। कितने? 5 उद्देश्य। आप कोई से भी 5 उद्देश्य याद कर लीजिए और एग्जाम में उसको लिखना जरूरी है, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। राइटिंग भी ज़रूरी है और याद करना भी ज़रूरी है। तो अब इस वीडियो से आपको कोई भी अगर कन्फ्यूजन है तो बताइएगा, अदरवाइज मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए सभी का धन्यवाद।